तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों ठंड और कोहरे का असर है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। घने कोहरे के चलते ट्रेनें भी रेंग रेंग कर चल रही है, यातायात प्रभावित हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। सर्दी से बेहाल एमपी छत्तीसगढ़। शहडोल में 3 डिग्री का टॉर्चर। कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। दिसंबर के महीने में अब ठंड अपने शबाब पर है। पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। उत्तरी सर्द हवाओं और हिमालयी राज्यों में हुई बर्फबारी ने लोगों को सर्दी से हलकान कर दिया है। कांपते ठिठुरते लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इस बार सर्दियां पिछले सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। एमपी में तो ठंड का कहर इस कदर बढ़ गया है कि सुबह और शाम को सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। वहीं अब घने कोहरे की मार ने भी लोगों की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। रविवार सुबह प्रदेश के ज्यादातर शहरों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पहली बार एमपी में पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंचा। शहडोल का कल्याणपुरा सबसे ज्यादा ठंडा महसूस किया गया, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में एक हफ्ते से पारा 7 डिग्री से कम है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों का तापमान 10 डिग्री से कम। ग्वालियर समेत 18 शहर घने कोहरे की चादर में लिपटे। रीवा में कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखा गया। घने कोहरे से 50 मीटर तक हो गई थी दृश्यता। कोहरे से यातायात हो रहा बुरी तरह प्रभावित। कई ट्रेनें 6 से 8 घंटे की देरी से चल रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ में ठंडी रातों और सुबह घने कोहरे से लोग हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। राज्य का उत्तरी और मध्य इलाका भीषण ठंड की चपेट में है। आलम यह है कि कुछ इलाकों में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गईं। वहीं कुछ इलाकों में फसलों में पाला पड़ने की आशंका जताई गई है। रविवार को बिलासपुर और रायपुर को छोड़ अन्य शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे रहा। प्रदेश का अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडा रहा। 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तापमान। ठंड और कोहरे से लोगों की बड़ी मुश्किलें। इस बार नवंबर के महीने से ही ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था, जो दिसंबर में भी जारी है। इस सीजन हिमालयी राज्यों में जल्दी बर्फबारी होने से भी ठंड कड़ाके की पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय जेट स्ट्रीम भी ठंड बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। करीब 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 194 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। यह तेज हवा पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं को और असरदार बना रही है। इसी कारण इस बार ठंड ज्यादा तीखी महसूस हो रही है। विभाग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने और ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही राज पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं ग्वालियर का रुख करूंगी। विनोद, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हम मौसम देख रहे हैं, एक तरफ ठंड का कहर है, आम जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ अब कोहरे की वजह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जनजीवन तो अस्त व्यस्त है ही, लेकिन रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। ठंड की वजह से और कोहरे की वजह से जो यातायात है उस पर भी असर पड़ रहा है। लोगों को अब घरों से निकलना तक मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। दिन में जो तापमान 27 और 26 डिग्री चल रहा था, वो बहुत तेजी के साथ गिरा है और 3 दिन के भीतर ये तापमान 18 डिग्री पर आ गया है। जबकि रात के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, 9 डिग्री से बढ़कर 11 से ऊपर आ गया। यानी रात की और दिन की सर्दी में अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। कोहरा होने की वजह से यातायात, जैसा कि आपने पूछा, वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग अब ज्यादा जल्दी नहीं निकल पा रहे। विजिबिलिटी काफी कम रही। आज सुबह भी जो वाहन है उन्हें अपनी हेडलाइट्स जलाकर निकलना पड़ा। ट्रेनों की बात करें तो 3 से 4 घंटे तमाम गाड़ियां दिल्ली से आने वाली और जो दक्षिण की ओर जाने वाली है वो काफी लेट चल रही हैं। चूंकि ये पूरा इलाका उत्तर भारत का है, ये ग्वालियर तक ज्यादा प्रभावित करता है और ग्वालियर में आते आते गाड़ियां सामान्य तौर पे 3 से 4 घंटे लेट हो ही जाती हैं। आने वाले दिनों में देखिए, मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि जिस तरीके से सर्दी पड़ रही है उसका और भी ज्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अब बर्फबारी शुरू हो गई है और शीतलहर की वजह से अब लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
बिल्कुल, यानी कि रंग अब धीरे धीरे ठंड का जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल किसी भी तरह से कोई राहत की उम्मीद भी नहीं है। राज पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज, क्या कुछ स्थिति है मौसम की, क्या हालात? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे कि 50 मीटर की दूरी पर जो विजुअलिटी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और सिर्फ गाड़ियों से चलने पर 50 मीटर की दूरी पर ही दिखाई दे रहा है। अभी सुबह का समय है और सुबह भी अभी विजुअलिटी की स्थिति वही है और कहें तो जो धूप है, धूप नहीं निकल रही है। धूप 1 बजे 2 बजे के आसपास थोड़ा सा धूप दिखाई देगी, उसके बाद फिर से वो धूप गायब हो जाती है और फिर से घना कोहरा छाने लगता है, जो एक तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जो जिला प्रशासन उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि जो यातायात व्यवस्था सुगम बनाए, क्योंकि जिस तरह से विजुअलिटी नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में हादसों का जो खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी की है कि आप कैसे रहिए, घर में रहिए, ठंड में बाहर मत निकलिए, अगर निकलते हैं तो चीजों की सावधानी बरतनी है। ऐसी एडवाइजरी जिला अस्पताल स्वास्थ्य विभाग ने भी जारी की है। देख सकते हैं कि जिस तरह से घना कोहरा छाया हुआ है, लगातार ठंड बढ़ रही है। इसीलिए छोटे बच्चे हैं, स्कूलों का समय में भी परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन से हालात जो है वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। ठंड पिछले वर्ष भी देखी गई थी। इस वर्ष लगभग रात में 6 डिग्री न्यूनतम तापमान भी दर्ज किया गया है, जो अभी ये हाल रीवा के है। और कुल मिलाकर के जो यहाँ की ठंड की स्थिति है वो लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। लोग अब घरों से रहना पसंद कर रहे हैं, घरों से निकलना, क्योंकि 2 बजे तक पंखे की ठंड पड़ रही है। बिल्कुल, और राज, हम तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं आपके पीछे, क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं लेकिन अभी भी धूप का नामो निशान ही नहीं है। घना कोहरा अभी भी छाया हुआ है और लगभग ये जो पूरी स्थिति है ये पूरे प्रदेश में ही दिखाई दे रही है। बने रहिएगा राज, आप हमारे साथ। मैं लौटती हूँ, हमारे सहयोगी शुभम भी हमारे साथ सतना से जुड़े हुए हैं। सतना, देखिए शुभम, अगर हम सतना की बात करें तो यहाँ पर ठंड की क्या कुछ स्थिति है, क्या हालात बने हुए हैं? विगत 2 दिनों से पारा जो है वह न्यूनतम तापमान पर दर्ज किया गया है। वही रात की बात करें तो लगभग 6 डिग्री तापमान पर दर्ज किया गया है और 2 दिन से जो धूप की स्थिति है वह किसी प्रकार से भी धूप खिली नहीं है और लोगों का आवागमन भी प्रतिबंधित है, क्योंकि पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि चारों तरफ कोहरे का प्रकोप है, जिसको लेकर प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि घरों में सुरक्षित रहें और जब विजुअलिटी स्पष्ट हो तभी सफर करें। और साथ ही जो या तो बेतरतीब रोड किनारे वाहन खड़े रहते हैं तो उनको लेकर भी यातायात सख्त हो गया है, उन्हें भी सड़क के किनारे से हटाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं विजुअलिटी न होने पर अक्सर देखा जाता है कि खड़े वाहनों में आवाजाही पर किस तरीके से असर पड़ रहा है? तो आवाजाही की बात करें तो लोग मिनिमम अपने घरों में ही ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पारा पहले से ही डाउन है और सर्द का भी प्रकोप है, वही दूसरी ओर घने कोहरे के कभी चारों तरफ छाए हुए, जिससे विजिबिलिटी भी नहीं है, तो लोग समय पर अपने गंतव्य पर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं ऑफिस और विद्यालयों की बात करें तो विद्यालयों समय में पहले से ही बदलाव कर दिया गया था, लेकिन वहीं ऑफिस वालों की बात करें तो वह भी अपने गंतव्य में पहुंचने में कहीं न कहीं उन्हें लेट लतीफी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर अब घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटती हूँ। और राज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राज, अगर हम मौसम की जो स्थिति है अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से आवाजाही प्रभावित हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि लोग देर रात निकलना पसंद नहीं करें, क्योंकि जैसे ही 2 बजते हैं तभी से कोहरा चढ़ने लगता है। दोपहर की स्थिति है और रात होते होते घना कोहरा दिखता है और 50 मीटर की विजुअलिटी नहीं दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के जो आवागमन है वो पूरी तरह से अब कहे तो धीरे धीरे बाधित हो रहा है, क्योंकि लोग अब रात में निकलना पसंद नहीं करें, क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। क्योंकि यहाँ से जो ये सीधा हाईवे जाता है ये प्रयागराज को जोड़ता है और बनारस को जोड़ता है, और यहाँ कई बार देखा गया है कि बड़े हादसे हुए हैं। इसलिए लोगों का डर नहीं बना हुआ है कि हमें सुगम और सुरक्षित रूप से अगर निकलना है तो हम दिन में ही हमें यहाँ से कहीं दूर जाए। देखिए अभी भी ये दिन के 11 बज रहे हैं। ये स्टेडियम है जो कि दिन भर खचाखच भरा रहता था। यहाँ खेलने वाले लोग रहते थे, प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी आते थे, और सुबह और अभी ये देख सकते 11 बज रहे हैं और यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। 2-4-10 लोग ही दिख रहे हैं जो यहाँ के वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, वही लोग पीछे इस स्टेडियम में दिख रहे हैं। 5 बजे से जो वर्कआउट करने वाले लोग हैं, लोग टहलने वाले जो लोग हैं 5 बजे से निकलने लगते थे, लेकिन आज 11 बज रहे हैं और ये करीब 2 दिन से ऐसी स्थिति है कि लोग टहलने वाले लोग
लोग भी, बुजुर्ग भी नहीं निकल रहे हैं, युवा भी नहीं निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये जो कड़ाके की ठंड है ये और ये कोहरे का जो असर है वो बिल्कुल पर्याप्त दिख रहा है। और यही कारण है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, घरों में ही हैं, हीटर का सहारा ले रहे हैं और अलाव की व्यवस्था करके घरों के अंदर है। हालांकि जो लोग नौकरी पेशा है, जिनको ड्यूटी पे जाना होता है, वही लोग ज्यादातर निकल रहे हैं। और यहाँ की जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जो नैनीहाल है, वो भी अब स्कूलों में जाना पसंद नहीं कर, उनके जो माँ बाप है वो स्कूल नहीं भेज रहे हैं, कम से कम बच्चे ही स्कूलों में पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह से ये ठंड है और 2 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जो धूप है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। दोपहर 1 या 2 बजे थोड़ा सा दिखाई देगा, सूर्य दिखाता है और उसके बाद फिर वो सूरज कहीं ना कहीं गोल हो जाता है। और कुल मिलाकर के कहे तो कड़ाके की ठंड है, उसी के साथ ही लगातार कोहरा भी बढ़ता चला जा रहा है। अब बिल्कुल, और एक तरफ हाड़ कपाने वाली ठंड का असर है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से सूरज भी अटखेलियां कर रहा है और इस वजह से अब लोगों की दिक्कतों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। बने रहिएगा आज हमारे साथ, हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जिस तरीके से हम स्थिति अभी देख रहे हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं, जनजीवन एक तरह से थम सा गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब इतनी कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ तमाम डॉक्टरों ने, चाहे वो निजी हों या सरकारी अस्पताल के CMHO वगैरह हों, उन्होंने इस बात की राज्य शासन की तरफ से निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर जरूरी ना हो तो लोग घरों से ना निकलें। और अगर जो लोग घर से जाना चाहते हैं तो वो अपना पूरा सर्दी से बचाव के इंतजाम करके निकलें, अपना कैप पहने, गर्म कपड़े पहने, मोजे पहने, और बाइक से जा रहे हैं तो हाथों में ग्लव्सों को पहनना बहुत जरूरी है। हेलमेट लगा के चलें जिससे कि चेहरे पर सीधी हवा ना आए, माथा आपका ठंडा ना हो, नहीं तो सर्दी लगने की पूरी संभावना रहती है। कान बचा के रखें। तो ऐसे तमाम तरह के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि खान पान का विशेष ध्यान रखें। सर्दी ज्यादा हो रही हो तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आप दिन भर गर्म चीजें ही पीते रहें, चाय का सेवन कम करें। सामान्य तौर पे लोग ये कहते हैं कि चाय ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए सर्दियों में, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ज्यादा चाय पिएंगे तो फिर गैस भी बनती है, एसिडिटी भी होती है तमाम लोगों को। लेकिन गुनगुना पानी दिन में 2-3 बार जरूर पिए, ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है। जहां तक यातायात की बात है तो देखिए, जिन लोगों को सुबह जल्दी जाना होता है, घर से बाहर निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है सुबह 7-8 बजे लोगों को परेशानी हो ही रही है। उनको सावधानी से चलने की जरूरत है। 4 पहिया वाहनों में जो फॉग लाइट हैं वो भी लोग इस्तेमाल करके चल रहे हैं। लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि देखिए 2 बजे के बाद थोड़ा सा ये कोहरा छटेगा 2-3 घंटे के लिए। बिल्कुल तो विनोद, लोगों को और जिस राहत तरीके मिल से सकती है। हालात बने हैं फिलहाल तो अभी उम्मीद नहीं है कि कुछ सुधार होगा, यानी कि लोग अब इसी तरीके से ठंड को झेलते रहेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।